साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात कर रहे थे 7.2 के 7 प्रश्नों से हमने बात कर ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं 7 से आगे 8, 9 और नंबर 8 की। यदि ए और बी क्रम से -2, -2 और 2, -4 हो और बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं ताकि AP बराबर 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो। प्रश्न है ये हमारे पास, तो अपन बात करते हैं यहाँ पर उत्तर में कि माना कि बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक x, y है। हमारे पास रेखा किसी है? एक रेखा है, ये हमारे पास ए बी। क्या है दोस्तों? एक रेखा है ए और ये है रेखा बी। ठीक है, ए बी ये रेखा है और ए के निर्देशांक हमें कितने दिए? 2, -2 है ना, -2, -2 और बी के निर्देशांक हमें दिए 2, -4। फिर बात करते हैं इस रेखाखंड के बीच में बिंदु P है और इस P के निर्देशांक हमने माने x, y और हमें एक शर्त दी गई है। क्या शर्त दी गई है? कि AP बराबर 3/7 AB। ठीक है दोस्तों, तो देखो 7 क्या है? भाग में, इधर जाएगा गुणा में, तो अपन क्या लिख देंगे? AP के गुणा में लिख देंगे 7 और बट्टे में 3 गुणा में क्या आएगा? भाग में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? AB बराबर आ जाएगा कि AB बराबर हमारे पास क्या आ गया? 7 AP बट्टे में 3। और हम इस रेखाखंड को कैसे लिख सकते हैं कि यहां से यहां की टोटल दूरी हमारी हो जाएगी AB। क्या लिख देंगे? AB बराबर अपन लिख देंगे A से P। क्या लिख देंगे? AP और प्लस क्या लिख देंगे? P से B, तो PB। ठीक है, AB बराबर अपन लिख सकते हैं AP प्लस PB। ठीक है, अब देखो AB का मान हम यहाँ से इसमें रख देंगे, जो हमारे पास कितना है? 7AP। कितना है? 7AP बट्टे में 3 बराबर AP प्लस PB। AP प्लस का इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, तो क्या लिख देंगे? 7AP बट्टे में 3 माइनस AP बराबर PB। बात करते हैं आगे। देखो कि हमारे पास इसके बट्टे में कुछ नहीं, क्या मानेंगे? 1, तो अपन कह देंगे 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3। ठीक है, फिर देखो 7AP को गुणा करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा? 1 से गुणा करने पर सेम से क्या आएगी? 7AP माइनस 3 को AP से तिरछा गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3AP बराबर हमारे पास PB आएगा। बराबर कितना आ जाएगा? PB। और देखो 7 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 4AP बट्टे में 3 बराबर PB। इस संख्या को ऐसे लिख दे सकते हैं अपन 4/3 इंटू AP। ठीक है, AP लिखेंगे बराबर PB। AP गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो क्या लिख देंगे? 4/3 बराबर PB बट्टे में AP। तो अपन यहाँ पर बात करना चाहें तो अपन कह सकते हैं PB अनुपात AP। इसका मान कितना है? PB के बराबर कितना? 4, तो PB के नीचे लिखेंगे 4, AP के बराबर 3, तो नीचे लिखेंगे 3। तो ये रेखा P बिंदु ने इस रेखा को 4:3 में विभाजित करता है। तो अपन P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्या लगाएंगे? अनुपात बिंदु सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? अनुपात या विभाजन सूत्र कि अनुपात सूत्र, या अपन कह सकते हैं विभाजन सूत्र। जो हमारा क्या होता है, अपन कह सकते हैं कि कोई बिंदु है 4:3 में, तो ये m1 का मान, देखो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? x1 का मान, ये y1 का मान।
ये हमारा m1 का मान और ये हमारा किसका मान हो जाएगा m2 का, और ये हमारा किसका हो जाएगा x2 का मान, और ये हो जाएगा y2 का मान। ये सब मान हम इस तरह लिखने वाले हैं कि x1 का मान कितना -2, ठीक है, x2 का मान कितना है हमारे पास 2। फिर बात करें y1 का मान, y1 का मान है -2, और y2 की बात करें तो ये माइनस का कितना 4, y2 का मान कितना -4। फिर बात करें m1 की, बात करें m1 की तो m1 का मान है 4, m1 का मान कितना है 4। और फिर बात करें m2 की तो m2 का मान हम दोस्तों कहां से लेंगे, यहां से लेंगे कितना 3। ये हमारे क्या आगे सब मान आगे लिखते हैं अनुपात सूत्र, जो क्या होता है m x1 m2। बात की थी हम सूत्र बनाते टाइम कि हमेशा दूर दूर की बात करेंगे, कि यहाँ पर देखो बात करते हैं ये x1 y1 है तो इनका जो गुणा है वो क्या करेंगे m2 के साथ करेंगे, और x2 y2 है इनका गुणा किसके साथ करेंगे m1 के साथ करेंगे, कि दूर दूर के रिश्तेदारों से हम गुणा करेंगे। तो x1 इंटू m2, x2 इंटू में m1 बट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, और फिर अपन बात करने वाले यहाँ पर y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू में m1 बट्टे में हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या आने वाला है सूत्र, और इसमें अपन मान रख देंगे x1 का मान यहाँ से रखेंगे माइनस पीबी का मान कितना 4, पीबी इस साइड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4, और एपी का मान कितना होगा इधर 3, ये हमारे एपी का मान होगा। यहाँ से हम m1 का मान ले लेंगे, m1 का मान कितना आएगा हमारे पास 3, और m2 का मान हमारे पास कितना आएगा यहाँ से 4। तो ये हो जाएगा m1 का मान, ये हो जाएगा m2 का मान रखते हैं इसमें तो हमारे पास होगा -2 इंटू m2 का मान 4 प्लस x2 का मान 2 इंटू में m1 का मान 3 बट्टे में 3 प्लस 4। y1 का मान हमारे पास कितना आएगा यहाँ से -2 इंटू में m2 का मान यहाँ से कितना आएगा 4 प्लस y1 का मान हमारे पास आएगा -4 इंटू में हमारे पास m2 का मान कितना आएगा, m1 का मान आएगा हमारे पास 3 बट्टे में 3 प्लस 4। तो ये देखो हमारे पास गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 को 2 से गुणा किया 8, ये हो गया हमारे पास 6 बट्टे में 7, ठीक है। -2 को 4 से गुणा करेंगे -8, फिर माइनस प्लस गुणा के माइनस, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 बट्टे में 7, ठीक है। -8 में से 6 गए -2 बट्टे 7, और हमारे पास ये जुड़ जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 20 बट्टे 7। क्या लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक -2 बट्टे 7 और -20 बट्टे 7 है। चलो दोस्तों एक बार नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलो साथियों आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, और प्रश्न नंबर 9 में अपन बात करने वाले हैं कि बिंदु दे रखा है ए और बिंदु दे रखा है बी, जो जोड़ने वाली रेखाखंड जो क्या ए बी है इसको कितने भागों में बांट रहा है, 4 बराबर भागों में बांट रहा है। तो विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करने, क्या करना है ज्ञात करना है। तो पहले अपन लिख लेते हैं क्या उत्तर में कि बिंदुओं ए जो -2,2 व बी है वो 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों
भागों में विभाजित करता है। तो अपन बात करते हैं, एक रेखाखंड है हमारे पास क्या, ए बी, कि ये ए है और ये क्या है, बी है। तो अपन बात करते हैं कि ए के निर्देशांक के तो -2,2 और बी की बात करें तो ये 2, कितने दोस्तों, 8 है। ठीक है, ये कितने भागों में विभाजित हो रहा है, 4 भागों में, बराबर कितने भागों में, 4 भागों में इस प्रकार से डिवाइड हो रहा है। इसे मान लेते हैं P बिंदु और इसे मान लेते हैं Q, और ये क्या है हमारे पास R, और इन बिंदुओं क्या निकालना है, हमें निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है, निर्देशांक है निकालना है। तो दोस्तों दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो अनुपात सूत्र से, एक मध्य बिंदु के सूत्र से। अपन बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले अनुपात सूत्र की बजाय मध्य बिंदु के सूत्र से। कि जैसे मैं बात करूं A और B बिंदु है, ए और बी बिंदु का मध्य बिंदु क्या रहेगा, क्यू रहेगा, क्योंकि क्यू इस साइड भी 2 रेखाएं हैं और इस साइड भी 2 भाग है ना, दोनों साइड 2 भाग है। तो ए और बी का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, हमारा क्यू। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि बिंदु ए व बी का, बिंदु ए व बी का मध्य बिंदु क्यू है, मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक, तो मैं क्या लगा दूंगा, ए और बी बिंदु से लेके मान, और इसमें क्या लगा दूंगा, सूत्र अप्लाई कर दूंगा मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ये दोस्तों क्या है हमारे पास सूत्र है मध्य बिंदु का, कि मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। यहाँ से x1 y1 x2 y2 के मान ले लेता हूं मैं, कि x1 का मान कितना, -2, और x2 का मान वहां से कितना, 2, और y1 का मान हमारे पास कितना, 2 यहाँ से, और y2 का मान हमारा कितना यहाँ से 8, और ये सब मान इसमें रख देते हैं कि -2 प्लस x2 का मान 2 बट्टे में 2। इसी प्रकार इसका मान रख देते हैं कितना, कि y1 का मान 2 प्लस y2 का मान 8 बट्टे में 2। 2 में से 2 गया 0, 0 बट्टे 2, और ये हो गया कितना, 10 बट्टे 2, क्योंकि 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 बट्टे 2। 0 में किसी संख्या का भाग जाता है, कि 0 में किसी संख्या का अपन भाग देते हैं तो 0 आता है दोस्तों, कितना आता है, 0। और देखो 2 की पहाड़ी से 10 को काटेंगे कितनी बार, 500 बार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बिंदु क्यू के निर्देशांक 0,5। ये हमारे किस बिंदु का आ जाएंगे निर्देशांक, क्यू बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। इसी प्रकार अपन बात करने वाले हैं पी बिंदु की, तो ए और क्यू का मध्य बिंदु क्या होगा, पी बिंदु हो गए। तो लिख देंगे बिंदुओं ए व क्यू का मध्य बिंदु पी के निर्देशांक हमें दोस्तों क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ से सूत्र सेम लगेगा, मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। यहाँ से देखो कि किसकी बात हो रही है, a और q की बात हो रही है। a और q का मध्य बिंदु है p, तो यहाँ से x1 का मान ले लेंगे, x1 का मान कितना, -2, ठीक है। यहाँ से ले लेंगे x2 का मान जो क्या है हमारे पास 0, फिर हम क्या कर लेंगे, y1 का मान ले लेंगे यहाँ से कितना, 2, और y2 का मान यहाँ से ले लेंगे कितना, 5, कितना ले लेंगे, 5, और हम रख देंगे इसमें मान, तो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 0 बट्टे 2, क्योंकि x1 का मान और x2 का मान हम रखेंगे। फिर अपन बात करने वाले y1 का मान यहाँ से कितना, 2, और y2 का मान यहाँ से कितना, 5 बट्टे में कितना, 2। देखो कि -2 में से 0 जोड़ेंगे तो -2 बट्टे 2, और ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार,
तो हमारे पास जो उत्तर आएगा बिंदु का वो -1 और 7,2 होगा दोस्तों। क्या होगा, ये बिंदु हमारे किस बिंदु का आ जाएंगे, पी के निर्देशांक आ जाएंगे, जो लिख देंगे -1,7/2। इसी प्रकार अपन अगला बिंदु जो ज्ञात करने वाले हैं वो बिंदु हमारे पास क्या होगा, पी क्यू और बी के मध्य का बिंदु क्या कहलाएगा, हमारा आर कहलाएगा। तो मैं लिख दूंगा बिंदुओं क्यू व बी का मध्य बिंदु आर के निर्देशांक। तो यहां से अपन सूत्र मध्य बिंदु का लगाने वाले दोस्तों, वो क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टे में 2। x1 का मान हमारे पास यहां से देखो क्या हो जाएगा, देखो किन किन बिंदु बात करें अपन, q और b का मध्य बिंदु r है, तो ये x1 का मान होने वाला है हमारे पास 0। x1 का मान दोस्तों कितने होने वाला है हमारे पास 0 और x2 का मान हमारे पास होने वाला है 2। y1 का मान हमारे पास होगा 5 और y2 का मान होगा हमारे पास 8। ये मान इसमें रखेंगे तो x1 का मान 0 प्लस x2 का मान 2 बट्टे में 2। फिर y1 का मान हमारे पास 5 प्लस y2 का मान 8 बट्टे में 2 कि 2 में 0 जोड़ेंगे 2 बट्टे 2 कोमा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा कि 8 में जोड़े 5 तो हमारे पास हो जाएगा 13। 8 5 13 बट्टे 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा एक बार, जो हमारे पास बिंदु प्राप्त होगा दोस्तों वो बिंदु क्या प्राप्त होगा 1,13 बट्टे 2। ये हमारे पास क्या आ गए, पी के क्यू के और आर के निर्देशांक आ गए 1,13 बट्टे 2। चलो दोस्तों आप एक बार इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो दोस्तों बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, प्रश्न नंबर 10। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसके शीर्ष इसी क्रम में हमें दे रखा है 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1। तो अपन बात कर लेते हैं कि माना कि बिंदु ए 3,0 और बी हमारे पास हो जाएगा 4,5, सी हमारे पास बिंदु हो जाएगा -1,4 और हम क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे यहाँ पर वह बिंदु डी -2, -1 है। और पहले हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग। ये क्या एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज की बात करें, ये ए बिंदु, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी, ये बिंदु क्या है हमारे पास डी। ए बिंदु के निर्देशांक 3,0, बी के हमारे पास 4,5 और सी के हमारे पास -1,4 और डी के हमारे पास -2, और क्या कर लेंगे, इन विकर्णों की दूरी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो अपन क्या कर लेंगे, इसके दोनों विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। पहले बिंदु लेने वाले हैं अपन कौन सा, बिंदु ए व बिंदु सी से तो हम निकाल लेते हैं विकर्ण कौन सा, AC। कौन सा निकाल लेते हैं, AC विकर्ण निकाल लेते हैं। और ये ऐसे निकालें तो हमने दूरी सूत्र पढ़ा है दोस्तों, x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास x1 का मान आ जाएगा, x1 का मान कितना 3 और x2 का मान यहाँ से आ जाएगा -1 और y1 का मान आ जाएगा 0, y2 का मान आ जाएगा 4। ये मान इसमें रखने हमें, तो रखेंगे रूट में 3 माइनस फिर -1 और इसकी होल स्क्वायर, क्योंकि y2 का मान कितना -1 और y1 का मान 0 माइनस y2 का मान कितना 4। क्या हो जाएगा हमारे पास रूट में लगाएंगे
3 माइनस माइनस गुना होके प्लस 1 की होल स्क्वायर और प्लस ये 0 घटाएंगे तो -4 की होल स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा रूट में 3 प्लस 1 4 की स्क्वायर प्लस -4 का वर्ग कितना होता है 16 कि -4 का क्या करना है वर्ग करना है। तो दोस्तों अपन -4 इंटू -4 करेंगे, माइनस माइनस गुना के क्या हो जाएगा प्लस, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो अपन सीधा ले सकते हैं कि 16। फिर हमारे पास क्या आएगा रूट में 4 का वर्ग 16 प्लस 16। तो ये हमारे पास जो संख्या आने वाली है वो रूट में कितनी आ जाएगी 32। कितनी आ जाएगी 32। और 32 को अपन लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 इंटू 2। और 16 इंटू 2 का मतलब होता है कि 16 को बाहर लाएंगे किस में चेंज हो जाएगा 4 में, और ये हो जाएगा √2 इकाई। ये हमारे पास क्या आएगा, इसकी दूरी आ जाएगी, इसका विकर्ण आ जाएगा। कौन सा विकर्ण आएगा AC। फिर बात करते हैं 2 नंबर विकर्ण BD। तो बात करते हैं किस बिंदु के, बिंदु में बात करते हैं बिंदु B व बिंदु D से, बिंदु D से। तो हमारे पास बिंदु B और D से विकर्ण आ जाएगा BD। कौन सा आ जाएगा विकर्ण BD। और BD विकर्ण में अपन बात करने वाले हैं दूरी सूत्र की x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। ठीक है, x1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x1 का मान 4 और x2 का मान यहाँ से आ जाएगा -2, y1 का मान यहाँ से आ जाएगा 5 और y2 का दोस्तों हमारे पास मान आ जाएगा यहाँ से -1। ये सब मान इसमें अपन रखने वाले हैं। तो रूट में अपन मान रख देंगे x1 का मान कितना हमारे पास 4 माइनस, फिर देखो कि x2 का मान रखेंगे -2 और इसकी होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 5 और प्लस क्या कर देंगे हमारे पास यहाँ पर माइनस है, सूत्र में माइनस। फिर देखो y2 का मान है -1 और इसकी क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा उत्तर के कोष्टक में 4 माइनस माइनस गुणा के प्लस के 2 की होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस गुणा के प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो रूट में हमारे पास आने वाली संख्या वो कितनी आ जाएगी 6 का स्क्वायर प्लस 5 1 6 का स्क्वायर, जो हमारे पास रूट में आएगा 36 प्लस 36। 6 का वर्ग कितना 36 और प्लस में फिर 6 का वर्ग 36 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आएगा कि 36 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों 36 जोड़ेंगे 12 हाथ 1 और 7 72। कितना आ जाएगा हमारे पास 72 आ जाएगा रूट में। ये हमारे पास क्या आने वाला है 72 आने वाला है रूट में। फिर अपन बात करें इसमें तो अपन 72 को क्या लिख सकते हैं वो भी अपन देख सकते हैं। अपन लिख सकते हैं कि 72 को गुणनखंड के रूप में गुणनखंड कर लेते हैं, 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा 6 बार 36। फिर देखो ऐसे लिख सकते हैं कि 72 को क्या लिख सकते हैं गुणा के रूप में 36 इंटू कितना 2, 36 इंटू कितना 2। तो अपन इसे लिख देते हैं कि रूट में 36 इंटू 2 और 36 दोस्तों किसका वर्ग होता है 6 का, 36 किसका वर्ग होता है 6 का। रूट से बाहर लेके आएंगे तो 36 किस में चेंज हो जाएगा 2 में 6 में, 36 किस में चेंज हो जाएगा 6 में और रूट में बचेगा 2 इकाई। ये हमारे पास कौन सा विकर्ण आ गया, हमारे पास विकर्ण आ गया BD। अब हमें ज्ञात करने वाली मेन चीज है वो क्या है क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में बात करें किसकी समचतुर्भुज की, किसकी बात करें समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समचतुर्भुज की जब क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों के, दोनों विकर्णों के गुणनफल इंटू में क्या करते हैं दोनों विकर्ण, विकर्ण का गुणनफल, गुणनफल। तो हमारे पास विकर्ण दे रखे 1/2। पहला विकर्ण हमारे पास देखो कौन सा AC, पहला विकर्ण क्या है हमारे पास AC। तो AC की दूरी इंटू दूसरा विकर्ण हमारे पास क्या है BD। तो क्या लिख देंगे BD की दूरी। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1/2 इंटू AC। AC का मान है 4, कितना है 4√2 इंटू अपन बात करें यहाँ पर किसकी BD के विकर्ण की तो वो मान है हमारे पास 6 इंटू में 6√2। ठीक है 6√2
2, ये हमारे पास मान है। आगे सरल करें तो 1/2 इंटू में कर दे 4 इंटू में कर दे 6, फिर बात करें कि इंटू में √2 इंटू √2, तो हमारे पास 1/2, 6 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24, 6 को 4 से गुणा कर 24, और √2 को √2 से गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास उत्तर आने वाला है वो कितना आएगा 24 वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे वर्ग इकाई, ये हमारा क्या आ जाएगा इस समचतुर्भुज का उत्तर आ जाएगा। चलो दोस्तों अपन बात करते हैं आज के लिए इतनी, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली 10 नंबरों की। प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमिति और उसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। चलो अभी के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद।